प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 9 सितंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 23 पद। लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों का साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। प्रियो, मैं कई घरों में दीवारों पर स्वर्गदूतों की पेंटिंग देखी है और मुझे ख़ास तौर पे एक जो कई घरों में मैंने देखा वो पेंटिंग वो ऐसा होता है कि एक छोटा सा लड़का एक लकड़ी के पुल पे चलता रहता है और आगे वो पुल टूटा है, लेकिन उसके बगल में एक स्वर्गदूत पंख फैलाए उसके साथ साथ चल रहा है और चूँकि स्वर्गदूत आगे चल के उसकी रक्षा करेगा। उस स्वर्गदूत का चेहरा बहुत सुंदर है और वो बहुत करुणा और देखभाल करके उस लड़के का मार्गदर्शन करता है। तो आप सोचिए, जो स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा हमारे सुरक्षा के लिए लगाए गए, अगर वो हमारी इतना ख्याल करते हैं तो वो परमेश्वर जिन्होंने उनको हमारे लिए रखा है वे कितना हमारा ख्याल करते हैं। भजन उसके 91, 11 और 12 पद में वचन कहता है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे ऊपर आज्ञा देगा कि वे तुम्हारे सब मार्गों में तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पाँव में पत्थर से ठेस लें। केवल स्वर्गदूत ही रक्षा नहीं करते, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जिसके द्वारा ये रक्षाएं हमारे जीवन में होती हैं। भजन उसका 121 के 5 में कहता है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। प्रिय, यदि परमेश्वर के स्वर्गदूत इतने सुंदर हैं तो आप कल्पना करिए कि वो परमेश्वर जिन्होंने उनको बनाया है वो कितना सुंदर है। वो हजारों और 10 हजारों में एक है, वो सुंदर है, वो सर्वांग सुंदर है। प्रभु ने हमें अपनी सुंदरता बनाया, अपनी समानता बनाई और हमारे जीवन में महिमा का ताज पहनाया, लेकिन मनुष्य जो कि पाप में गिर के उस ताज को पवित्रता की सुंदरता को भूल गया। रोमियो की पुस्तक 3 का 23 कहता है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और आदम के पाप ने हमारे जीवन को काला कर दिया। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 1 अध्याय 5 पर कहता है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबू और सुलेमान के पदों के तुल्य हूँ। आपको मालूम प्रियो, हमारा भी जीवन जो पाप में काला हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू से उसने हमारे जीवन को धोया है। उसने हमें पवित्र बनाया और हमें सुंदर बना के प्रभु के सामने उपस्थित किया है। इसी के विषय में जो स्वर्गदूतों के विषय की बातें हैं, यहेजकेल अपनी भविष्यवाणी में 28 अध्याय के 12 और 13 पद में इस प्रकार से कहता है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की ये 2 नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पदराम, हीरा, फिजोर, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बसुरियाँ तुम्ही में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई। प्रियो, ये सब स्वर्गदूतों के लिए है। अगर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इतनी महिमा दी तो वो हमें और आपको, जिसको उसने अपने स्वरूप और समानता बनाया, कितनी महिमा देगा। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर जो सब का प्रभु है उसने हमारी और आपकी रचना की है। आज के मनन के लिए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 5 अध्याय 10 पद। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नीति वचन की पुस्तक उसका 6 और 7 अध्याय, शाम के समय 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।